उसके शरीर पर अलग अलग लाशों का ऑर्गन्स को जोड़ करके उसको जिंदा करता है। और हैरानी वाली बात, स्वागत है मेरे एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टाइन। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो क्या है इस मूवी की पूरी कहानी, आइए बताते हैं। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो कहानी शुरू होती है 1847 से, जहाँ पे एक शिप को देखते हैं जो कि बर्फ में फंसी हुई है। और उस शिप का कैप्टन एडिसन अपने सेना से कहता है कि हमें किसी भी तरह से इस शिप को बाहर करना है। लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद ये लोग शिप को वहाँ से निकाल नहीं पाते हैं और इनको समझ में नहीं आता है कि आगे क्या करना है। कि तभी रात में उनको दूर कहीं सुना देता है गोली चलने की आवाज। जब कैप्टन अपने सेना के साथ उस जगह पे जाता है तो वहाँ देखता है एक आदमी को जो कि बेहोशी के हालत में है और उसका एक पैर नकली है। इससे पहले कि कैप्टन उस आदमी को कुछ पूछ पाए, उसी समय उसको एक मॉन्स्टर का आवाज सुना देता है, जिसके डर से जल्दी से उस आदमी को कैप्टन अपने शिप पर ले आता है। और उनके पीछे पीछे वो मॉन्स्टर भी आ जाता है और वो कहता है कि मुझे केवल वो आदमी चाहिए। तभी कैप्टन अपने सभी सेना से कहता है कि तुम सब इसको गोली मारकर खत्म कर दो। जब ये लोग गोली मारते हैं तो उस पर गोली का कोई असर ही नहीं होता है। ये देखने के बाद सभी लोग शौक रहते हैं कि जिस पे गोली का कोई असर ही नहीं होता है, हम लोग इससे कैसे लड़ेंगे। तभी यहाँ पे कैप्टन दिमाग लगाता है और वो जो है उस मॉन्स्टर के चारों तरफ गोली मारकर उसको पानी में डुबा देता है। उसके बाद कैप्टन को लगता है कि वो मॉन्स्टर मर गया है और वो उस आदमी के पास आता है जो कि होश में आ गया है। उसके बाद वो आदमी कहता है कि मेरा नाम विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन है और वो बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है। और वो पूछता है कैप्टन से कि तुम्हारे कितने आदमियों को मारा है। तो कैप्टन कहता है कि हमने उसे मार दिया है, तुम टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद विक्टर हैरान रह जाता है और वो कहता है कि वो कभी मर नहीं सकता है, ना ही उसको कोई मार सकता है। और ये भी कहता है कि जब तक तुम लोग मेरे को उसके हवाले नहीं कर देते तब तक वो आता ही रहेगा और वो तुम्हारे आदमियों को मारता ही रहेगा। ये सब कहते समय कैप्टन विक्टर की आंखों में बहुत ज्यादा खौफ देखता है। तो वो पूछता है विक्टर से कि आखिर तुम हो कौन और वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है, ऐसे राक्षस को बनाया किसने। तो विक्टर कहता है कि मैंने उस राक्षस को बनाया है और वो अपनी कहानी बताने लगता है। उसके बाद हम लोग विक्टर की कहानी सुनते हैं कि जब विक्टर छोटा था तो वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसका पिताजी ये दोनों से बहुत ही सख्ती से पेश आता था और वो एक मशहूर सर्जन था। और एक दिन विक्टर की माँ विक्टर के भाई को जन्म देते समय मर जाती है और उसका बाप जो है वो विक्टर को पसंद नहीं करता है, उसका छोटा भाई विलियम को पसंद करता था। और विक्टर को लगता था कि मेरी माँ को जानबूझकर मरने दिया, जबकि उसका पिताजी बहुत ही अच्छा सर्जन था तो वो बचा सकता था। और एक दिन वो हिम्मत करके अपने पिताजी से ये सवाल करता है कि मेरी माँ को क्यों नहीं बचा पाए। तो उसका पिताजी कहता है कि मैं चाहे जितना भी अच्छा सर्जन हूँ लेकिन आज तक कोई भी इंसान मौत को हरा नहीं पाया है। तो विक्टर यहाँ पे कहता है कि मैं आपसे भी अच्छा सर्जन बनूंगा और मैं मौत को भी हराऊंगा। कुछ सालों बाद उसका पिताजी मर जाता है और विक्टर और विलियम अकेला हो जाते हैं। तो विलियम जाता है रिश्तेदार के यहाँ लंदन और विक्टर जाता है अपने पढ़ाई पूरा करने के लिए मेडिकल कॉलेज। काफी साल पढ़ाई करने के बाद विक्टर अब बड़ा हो चुका था और वो खोज कर लेता है कि कैसे एक मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकते हैं। यहाँ पर वो मेडिकल कॉलेज वालों को दिखाता है कि कैसे एक दुकानदार जो कि कुछ दिनों पहले मर गया था, उसके शरीर पर अलग अलग लाशों का ऑर्गन्स को जोड़ करके उसको जिंदा करता है। और हैरानी वाली बात यह है कि कैसे वो 2 बैटरी की मदद से करंट देकर उस लाश को जिंदा करता है। ये करने के बाद विक्टर बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन वहाँ के जो लोग है वो बोलते हैं कि ये सब झूठ है, उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। लेकिन उसी बीच एक हेनरिक नाम का आदमी भी था जो कि ये सब देख रहा था और उसके पास मिलने के लिए आता है और वो कहता है कि तुम्हारा जो छोटा भाई है विलियम वो मेरी भतीजी से शादी करने वाला है। और हेनरिक विक्टर से कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम मुर्दा इंसान को जिंदा कर सकते हो, इसके लिए तुमको जो भी चीज चाहिए वो मैं दूंगा, मेरे पास बहुत पैसा है। तो विक्टर कहता है कि आखिर तुम मेरी मदद करना क्यों चाहते हो। तो फिर हेनरिक कहता है कि जो भी चीज तुम कर रहे हो ये सब चीज को मैं अपने फोटो में नोट करके रखूंगा ताकि मैं दुनिया को दिखा सकता हूँ कि हमने इस तरीके से किया है। ये सुनने के बाद विक्टर मान जाता है और हेनरिक विक्टर को अपने घर ले आता है। यहीं पर विलियम और उसकी मंगेतर एलिजाबेथ भी आ जाते हैं। विलियम जो कि एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है वो भी इसमें पैसा लगाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हेनरिक और विलियम विक्टर को एक पुराना टावर देते हैं जहाँ पे वो अपना ये काम पूरा कर सके। और विक्टर को जो भी चीज चाहिए होता है हर वो एक चीज ला के देते हैं, जैसे कि 2 बड़ा बैटरी, बिजली इकट्ठा करने वाला सामान और यहाँ तक कि कुछ लाशें भी चाहिए। तो हेनरिक और विलियम सामान जुटाने लगते हैं। उधर विक्टर एलिजाबेथ से मिलता है और उसको प्यार होने लगता है। यहाँ तक सब चीज बहुत ही अच्छा चल रहा था। और एक दिन हेनरिक आके विक्टर से कहता है कि 1 हफ्ते बाद जंग होने वाली है जहाँ से हमें बहुत सारी लाशें मिल सकती हैं जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। तो विक्टर अलग अलग सैनिक के लाश को जोड़ करके एक परफेक्ट बॉडी बना लेता है और उसको नाम देते हैं एडम। लेकिन उसमें अभी भी जान डालना बाकी था और विक्टर का प्लान सिंपल था कि आसमान से बिजली खींच करके एडम के शरीर में डालना। और वो रात आ जाता है और यही बताने के लिए विक्टर हेनरिक के पास जाता है, लेकिन देखता है कि
हेनरिक बहुत ही बीमार है और वो मरने वाला है। तो फिर यहाँ हेनरिक अपनी पूरी सच्चाई बताता है कि क्यों विक्टर की मदद कर रहा है। दरअसल हेनरिक चाहता था कि जब विक्टर कामयाब हो जाएगा एडम के शरीर को जिंदा करने में, तो फिर एडम का शरीर जो है हेनरिक को चाहिए था, इसलिए विक्टर की मदद कर रहा था। लेकिन विक्टर ये सब करने से मना कर देता है और ये दोनों बहस करने लग जाते हैं कि इसी बीच हेनरिक नीचे गिरकर मर जाता है। ये देखकर विक्टर परेशान हो जाता है, लेकिन वो बिना कोई टाइम वेस्ट किए टावर के ऊपर चढ़ता है और बिजली को एडम के शरीर में गिराता है। जब बिजली एडम के शरीर में गिरता है तो उसका शरीर कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, यहाँ तक कि हिलता तक नहीं है। ये देखने के बाद विक्टर परेशान हो जाता है, दुखी हो जाता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। और अगले दिन जब सुबह विक्टर उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने एडम खड़ा है। ये देखने के बाद विक्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उससे बातें करने लगता है, लेकिन एडम को कुछ भी समझ में नहीं आता है क्योंकि एडम का दिमाग अभी छोटे बच्चे जैसा है। तो फिर विक्टर उसको छोटी छोटी बातें बताता है कि मेरा नाम विक्टर है, ये आग है, ये पानी है, ये सूरज की रोशनी है। ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है, लेकिन अभी भी एडम को कुछ भी समझ में नहीं आता है। विक्टर उसको कोई भी चीज करने के लिए कहता है तो वो केवल एक ही चीज कहता है, वो है विक्टर। विक्टर के आगे वो कुछ बोल ही नहीं पाता है और यहीं से असली दिक्कत शुरू होता है। विक्टर बहुत ज्यादा पछताता है कि मैंने एक मुर्दे को जिंदा करके बहुत बड़ा गलती कर दिया। उधर हम लोग एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि अपने अंकल से मिलना चाहती है और वो विलियम के साथ आती है उस टावर पर। ये दोनों को सामने देखकर विक्टर शॉक हो जाता है और वो एक्टिंग करता है कि मैं बहुत ही खुश हूँ। और जब एलिजाबेथ अपने अंकल के बारे में पूछती है तो वो बात घुमा देता है और वो एडम के बारे में बताने लगता है कि मैंने उसको आखिरकार जिंदा कर दिया। और ये दोनों को एडम को दिखाने लगता है, लेकिन एलिजाबेथ को एडम पे दया आने लगता है और हौले हौले उससे प्यार भी हो जाता है। ये देखने के बाद जो है विक्टर गुस्सा हो जाता है और वो एडम से नफरत करने लगता है। फिर वो प्लान बनाता है कि किसी भी तरह से एडम को जान से मारना है। तो विक्टर विलियम से कहता है कि मुझसे बहुत ही बड़ी गलती होगी, मुझे इसको जिंदा नहीं करना था। ये बहुत ही खतरनाक है और ताकतवर भी, इसके पास कोई भी दिमाग सेंस नहीं है, ये विक्टर के अलावा कुछ बोल ही नहीं पाता है। और विक्टर विलियम से झूठ कहता है कि एडम ने ही गुस्से में आकर हेनरिक अंकल को जान से मारा है। अगर हमने एडम को नहीं मारा तो वो हम सबको जान से मार सकता है। ये सब जानने के बाद विलियम डर जाता है और वो एलिजाबेथ को लेकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद विक्टर सबसे पहले एडम के पास जाता है और उसको जंजीर से बांध देता है और एडम से कहता है कि तुम विक्टर के अलावा कोई भी बात बोलो जिससे मैं तुमको छोड़ दूं। और यहाँ पर एडम पहली बार विक्टर के अलावा एलिजाबेथ बोलता है, लेकिन ये सुनते ही विक्टर गुस्सा हो जाता है और वो पूरे टावर पे आग लगा देता है और देखते ही देखते वो टावर ब्लास्ट हो जाता है। और उसी समय एलिजाबेथ आके देखती है कि विक्टर का एक पैर टूटा हुआ है और वो पछताती है कि एडम को क्यों जान से मारा। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे आती है उस शिप पर और कैप्टन बाहर से कुछ आवाज सुनता है। जब वो दरवाजे के पास जाता है तो देखता है कि उसके सामने एडम खड़ा है और एडम कैप्टन को जान से मारने ही वाला था कि कैप्टन कहता है कि ठीक है तुम मुझे मार दो, जिससे साबित हो जाएगा कि विक्टर ने एक राक्षस को बनाया है। तो एडम कहता है कि तुमने विक्टर की कहानी सुनी है, अब तुम मेरी कहानी सुनो। उसके बाद एडम अपनी कहानी सुनाता है कि जब टावर में आग लग जाता है तो वो किसी भी तरह से बाहर आकर जंगल की ओर आ जाता है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा। कि उसी समय कुछ शिकारी उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उनसे बचने के लिए वो भागने लगता है तो उसको दिखाई देता है एक घर। तो वो उस घर में जाके बेसमेंट में छुप जाता है और धीरे धीरे उसका घाव भी ठीक हो जाता है। उसके बाद वो देखता है कि वो जो घर है वो उन्हीं शिकारियों का है और वो अपने फैमिली के साथ रहते हैं। तो एडम के पास उस घर के अलावा और कहीं रहने का जगह ही नहीं था, तो वो उसी बेसमेंट में छुप करके रहने लगा। और उस घर में एक बूढ़ा आदमी भी रहता है जो कि अंधा होता है। वो अपनी पोती को कहानियां सुनाता है, पढ़ाता है। तो एडम भी जो है उसकी कहानियां सुनता है और पढ़ने के लिए सीखता है और धीरे धीरे उनकी बातों को सुन करके एडम बोलना सीख जाता है और एडम अपने आप को उस फैमिली का हिस्सा मानने लगता है। और एडम सोचता है कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं जिसको करके ये लोग मुझे अपना लें। तो एडम सोचता है कि मैं इन सभी की मदद करूंगा। जब ये लोग सो जाते हैं तो एडम बहुत सारी लकड़ियों को ला करके दरवाजे पे रखता है, जिसको देख करके ये लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और इनको खुश देख करके एडम भी खुश हो जाता है और ऐसी मदद करते रहता है और वो आराम से नीचे बेसमेंट में रहता है। धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगता है और सभी लोग इस घर को छोड़कर जा रहे थे, लेकिन वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम लोग जाओ, मैं अकेले इस घर में रहूंगा। अब जब बूढ़ा आदमी अकेला हो गया है तो फिर एडम एक दिन हिम्मत जुटा करके उसके पास जाता है और वो बूढ़ा आदमी एडम को पहचान लेता है कि यही है जो कि हम लोगों की इतना दिनों से मदद कर रहा है। उसके बाद ये दोनों में दोस्ती हो जाती है और वो बूढ़ा आदमी एडम को पहनने के लिए कपड़ा, खाना खाने के लिए और साथ ही बहुत सारी किताबें देता है पढ़ने के लिए, जिनको पढ़ करके एडम समझ जाता है कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है। और एक दिन वो बूढ़ा आदमी एडम से कहता है कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो। तो एडम कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे बस इतना याद है कि एक टावर है और एक विक्टर नाम का आदमी है। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जाओ और पता लगाओ कि आखिर तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसके बाद एडम टावर के पास जाता है और उसको पता चल जाता है कि मुझे कई लोगों के लाशों से जोड़ करके बनाया है। ये जानकर जो है बहुत ही दुखी हो जाता है और वो वापस आता है उस बूढ़ा आदमी के पास। लेकिन यहाँ आके देखता है कि वो बूढ़ा आदमी को जंगली भेड़िया मार
देते हैं। उसी समय बूढ़ा आदमी के फैमिली आते हैं और उनको लगता है कि एडम ने ही बूढ़ा आदमी को मारा है, तो वो उस पर गोली चलाने लगते हैं। लेकिन एडम उनको चोट नहीं पहुंचाता है और वहाँ से भाग जाता है और वो सोचने लगता है कि हर एक के पास फैमिली है लेकिन मेरे पास नहीं है और मैं मर भी नहीं सकता। ये सोचकर जब वो जाता है विक्टर के घर, यहाँ पे देखते हैं कि विलियम और एलिजाबेथ का शादी होने वाला है, लेकिन एलिजाबेथ जो है विक्टर पे बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद एडम विक्टर के सामने अचानक आता है और वो कहता है कि मेरे लिए एक साथी बनाओ जिसके साथ मैं आराम से जिंदगी काट सकूं। ये देखकर विक्टर शौक हो जाता है कि एडम बोल भी सकता है और समझ भी सकता है, लेकिन फिर भी वो एडम से नफरत करता है क्योंकि एलिजाबेथ एडम से प्यार करती थी। और विक्टर कहता है कि मैंने एक राक्षस को बना करके बहुत बड़ी गलती कर दी और तुम कह रहे हो कि और एक राक्षस बनाओ ताकि तुम अपना फैमिली को बढ़ा करके इस दुनिया पे राज करो। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। ये सुनकर एडम गुस्सा हो जाता है और वो विक्टर पे हमला कर देता है और लड़ाई का आवाज सुन करके एलिजाबेथ भी कमरे में आती है और एडम को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसी समय विक्टर एडम को गोली मारता है और उसको बचाने के चक्कर में एलिजाबेथ को गोली लग जाती है, जिसके बाद एडम गुस्से से पागल हो जाता है और वो सभी लोगों को मारने लगता है। इसी बीच विलियम को भी मार देता है और एलिजाबेथ कहती है कि मुझे अपने साथ लेके जाओ, तो एडम एलिजाबेथ को अपने साथ लेके जाता है, लेकिन वो रास्ते में ही मर जाती है। इधर विक्टर अपने भाई का बदला लेने के लिए एडम के पीछे जाता है। जब विक्टर एडम से मिलता है तो फिर एडम कहता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है, जो लड़की मेरे से प्यार करते थे वो भी मर गई है, तो तुम मुझे भी मार दो। अगर तुम मुझे नहीं मार पाए तो फिर मैं तुमको इतना तकलीफ दूंगा कि तुम मौत के लिए भी तड़पोगे। ये कहकर एडम वहाँ से चला जाता है और विक्टर भी यही चाहता है कि एडम को मार करके मैं अपने भाई का बदला पूरा करूंगा और उसको ढूंढने लगता है। सालों बीत जाते हैं और एक दिन एडम मिल जाता है, जिसके बाद विक्टर पूरी कोशिश करता है एडम को मारने के लिए, यहाँ तक कि वो बॉम्ब से भी उड़ाता है, लेकिन एडम नहीं मारता है और एडम गुस्सा हो जाता है कि मुझे विक्टर क्यों नहीं मार पाया और विक्टर को वो मारने लगता है। उसी समय कैप्टन आवाज सुनकर के विक्टर के पास आता है, जो कि बेहोशी की हालत में होता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम पे शिप पर आती है और एडम कहता है कि मैंने विक्टर से केवल एक ही चीज मांगा था कि मेरा एक फैमिली हो जिसके साथ मैं रह सकता हूँ, लेकिन विक्टर ने ये भी नहीं दिया और एडम बहुत ही दुखी हो जाता है। एडम की पूरी कहानी सुनने के बाद विक्टर को एहसास होता है कि वो कितना गलत किया है और उससे माफी मांगने लगता है। एडम भी उसको माफ कर देता है और यहीं पर विक्टर की मौत हो जाती है। उसके बाद एडम वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एडम शिप को बाहर निकालता है ताकि कैप्टन अपनी सेना के साथ घर जा सके और कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी फ्रैंकेनस्टाइन की पूरी कहानी। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।